तो बुल स्टेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे और देखेंगे स्टॉक्स आपको आने वाले जो वीक होगा उसके अंदर कितना पोटेंशियल रखते हैं और कितना प्रॉफिट गेन करके दे सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। ठीक है, और मैं आपको एक आशा देती हूँ, मैं हर बार आपको अच्छा स्टॉक फाइंड करके देती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी जो कौन से पॉइंट के अंदर इसको खरीदना है और कौन से पॉइंट के अंदर आपको इसको बेचना है। ठीक है, और अगर आपको मेरे दिए हुए कोई भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लेना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या होगा, आपको एक बार खुद का भी एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने लर्निंग पर्पस के लिए ही बनाया। चलिए, कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अभी हम आ गए, हमारा पहला स्टॉक्स है हमारा भारतीय एयरटेल। ठीक है, ये हमारा वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस हो रही है। मैंने आज जो आपको स्टॉक्स बताऊंगी वो सारे के सारे वीकली चार्ट के ऊपर ही आपको बताऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत दिनों से प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रही थी और घूमने के बाद यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, धीरे धीरे यहाँ पर आकर सपोर्ट लेने के बाद एक 3 बार ऐसे किया और ऐसे करके प्राइस ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न भी बनाया। ठीक है, और पैटर्न बनाने के साथ प्राइस ने यहाँ पर आकर एक जो नेक लाइन था इस पैटर्न का उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद लगातार 2 वीक से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक था, मतलब जो हमारा लास्ट वीक था ट्रेडिंग वीक, उसके अंदर यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है और आपको RSI भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही एक साइन दे रही है। ठीक है, और ये जो अभी तक के लिए प्राइस जहाँ पर खड़ा है वो प्राइस का लगभग जो 52 वीक का जो हाई है उसके लगभग थोड़ा ही नीचे खड़ा है। अगर जो मंडे का दिन होगा उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल आकर ये जो लेवल है, जो ये हैमर कैंडल बना है उसका जो हाई है, मतलब जो हमारा 1772 का लेवल है, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल जाएगी तब हमारा इस स्टॉक के ऊपर एक ट्रेड एंट्री होगा। ठीक है, और अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाएगी तभी हमारा इसके ऊपर ट्रेड एंट्री होगा। और अगर ट्रेड एंट्री करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट के बारे में अगर इसके ऊपर कोई भी ट्रेड आती है तब हम प्रॉफिट के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इसके ऊपर हमने कोई भी प्रॉफिट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और कोई भी प्रॉफिट डिसाइड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक फ्रेश स्टॉक है। फ्रेश स्टॉक मतलब जो 52 वीक का हाई है, अगर ऐसे ही चलती रहेगी मंडे के दिन तो इसके ऊपर और भी अच्छा एक पोटेंशियल है और ये आपको लगभग एक 100 पॉइंट का एक मूवमेंट कैप्चर करके दे सकती है। ठीक है, चलिए अभी हम ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। चलिए अभी एक बार हम इसको भी आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, चलिए अभी हम जाएंगे दूसरे स्टॉक्स के ऊपर और देखेंगे उसके ऊपर क्या हालचाल है। चलिए अभी हम जाएंगे हमारा दूसरे स्टॉक्स के ऊपर। हमारा दूसरा जो स्टॉक्स है उसका नाम है आशी इंडिया ग्लास। ठीक है, ये है हमारा दूसरा स्टॉक्स। ये भी आप देख सकते हो बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था प्राइस। डाउन ट्रेंड में आने के बाद बहुत दिनों से कंसोलिडेट मोड के अंदर ही था प्राइस। ठीक है, और आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी आपको दिख रही है और जो नेकलाइन था उसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो लास्ट वीक था उसके अंदर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी वॉल्यूम भी आती हुई दिख रही है और RSI भी आपको अपसाइड दिखा रही है और एक बहुत अच्छी मारूबुजू कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल मंडे के दिन इस लेवल को ब्रेक करती है, कोई भी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, रेड कैंडल से कोई मतलब नहीं, अगर ग्रीन कैंडल होगा तभी आपको ट्रेड एंट्री लेना है। ठीक है, 662 का लेवल को अगर कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है तब हमारा इसके ऊपर एक ट्रेड एंट्री होगा और हमारा टारगेट इसके ऊपर रहेगा लगभग ये जो लेवल है, मतलब जो 750 का लेवल है, ये होगा हमारा टारगेट। ठीक है, और अगर इसके नीचे भी, मतलब ये जो लेवल है इसके मिडिल में आपको कोई भी टारगेट लेना है, आप आपके रिस्क के कैपिटल के हिसाब से आप एक टारगेट रख सकते हो। ठीक है, और अगर मेरे दिए हुए टारगेट को आपको टारगेट रखना है तो आपको हर एक ट्रेड में थोड़ा बहुत करके SL को ट्रेल करना है और SL आप आपका हिसाब से दे देना, क्योंकि हर एक का
रिस्क एपिटाइट सेम नहीं होता। मेरा एक रिस्क एपिटाइट अलग है और आपका एक अलग है, ठीक है। आप आपके रिस्क के हिसाब से ही एक एसएल लगा देना, ठीक है। चलिए ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। एक बार मैंने एंट्री पॉइंट को मार्क कर देती हूँ। ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है, और ये होगा हमारा टारगेट, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स कौन सा है अभी हम देखेंगे। और एक बात मैं इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने लर्निंग पर्पस के लिए बनाया, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान करना है, एक बार आप खुद के एनालिसिस कर लेना, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो यहाँ पर भी प्राइस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देने के बाद स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे नीचे आने के बाद बहुत दिनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेट पैटर्न के अंदर था। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी बनाया था और उसके साथ एक थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया था। ब्रेकआउट आने के बाद 2-3 वीक के बाद ही फिर से प्राइस ने नीचे एक डाउन मूव दे दिया था, क्योंकि मार्केट का हाल बहुत दिनों से ख़राब था, आप जानती हो। और उसके साथ साथ जो हमारा प्रीवियस वीक था उसके अंदर यहाँ पर आकर प्राइस ने एक फिर से एक जो यहाँ पर जो रेंज था उसको ब्रेकआउट कर दिया। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है और आपको RSI भी एक सीधा सीधा ऊपर की तरफ एक सिग्नल दे रही है। मतलब अगर कोई भी कैंडल मंडे के दिन इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल को जो 1900 का जो लेवल है, अगर कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है तब हमारा इसके ऊपर ट्रेड एंट्री होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट इसके ऊपर रहेगा यहाँ तक, जो मैंने ब्लू वाला लाइन खींचा है यहाँ पर, ये होगा हमारा टारगेट। मतलब 2308 का जो लेवल होगा यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी एक टारगेट रखा है और इस टारगेट आपको मिल सकती है आप अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करोगे 1 महीने या 1 से 2 महीने तक। अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करोगे तभी आपको ये ट्रेड के ऊपर एक ऐसा प्रॉफिट मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्रेड होल्ड करने आपको एसएल तो ट्रेड करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। और जाने के पहले आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बता दिया था। यह होगा हमारा एंट्री, ये ब्लू वाला लाइन एंट्री और ये होगा हमारा टारगेट पॉइंट, ठीक है। चलिए अभी हम जाएंगे लास्ट स्टॉक्स के ऊपर। लास्ट स्टॉक्स है हमारा इलिकॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये है हमारा लास्ट स्टॉक्स, मतलब इस हफ्ते का हमारा लास्ट स्टॉक्स। अगर कोई भी इससे भी अच्छा स्टॉक्स मंडे के दिन आती है तब हम डे चार्ट के ऊपर आपका एनालिसिस करके बता देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हमारा वीकली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ये आप देख सकते हो। और अगर इस लेवल को अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, मतलब जो 455 का लेवल है, अगर इस कैंडल को अगर कोई भी कैंडल इस लेवल का अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करती है तब हमारा इसके ऊपर ट्रेड एंट्री होगा। और ट्रेड एंट्री होने के साथ साथ आपको और एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा, वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा तब हम इसके ऊपर एक ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। वॉल्यूम को मस्ट इंक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब है अगर वॉल्यूम किसी भी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा है, मतलब उस स्टॉक्स के ऊपर बायर और सेलर का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उस स्टॉक्स के ऊपर आप अगर ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं और आपका लॉस भी हो सकते हैं। अगर किसी भी कैंडल के किसी भी स्टॉक्स के ऊपर वॉल्यूम कम है, मतलब उस स्टॉक्स को बायर और सेलर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये होगा हमारा टारगेट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये सारे एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए।